अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो दरख्वास्त वही है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, जो भी कमेंट सेक्शन में अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं तो फिर मेरे हुस्न की तारीफ़ कीजिएगा। साथ साथ जिस किसी को चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन मिले या सुपर थैंक्स का, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। ये ना हो मैं बड़ा होकर तलत हुसैन बन जाऊँ और पूरी दुनिया से लानतें खाता रहूँ। उस पर बात करेंगे आगे जाके। जनाबे वाला, आज आपको बताऊंगा सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। वो कैंपेन कौन चलवा रहा है, खुरा किधर जाता है, आपको ट्रेस करके बताएंगे। खुरा जरा बेहतरीन से तरीके से। शेरअफजल मरवत साहब अचानक ही क्यों गुस्से में आ गए हैं सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर, उनको क्या गुस्सा है, ये एक सुपारी भाई है, ये क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर सहेलियां आपस में लड़ाई कर रही हैं, लेकिन ये बड़ी खास लड़ाई है, ये कोई आम लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई क्या है, इस पर भी बात करेंगे। फिर एक चस्केबाज घटिया एंकर पे थोड़ी सी बात कर लेंगे जनाब, वो आखिर में ही करेंगे। लानत भेजिए, मैंने डालना ही नहीं चाहिए था टॉपिक, लेकिन चलो डाल दिया। सबसे पहले तो जनाबे वाला महमूद खान अचकज़ई आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपोजिशन लीडर की कुर्सी संभाल ली है। असम्बली में जाके अपनी पहली तकरीर भी कर दी है। तकरीर में उन्होंने जनाबे वाला फरमाया है कि ये ऐवान, तकरीर में नहीं सॉरी, कुर्सी में बैठने से पहले उन्होंने कहा था कि भाई ये ऐवान इमरान खान का है, ये कुर्सी उसकी अमानत है, मैं उसमें खयानत नहीं करूंगा। अपनी तकरीर में अचकज़ई साहब ने क्या क्या बातें की मैं बताता हूँ। कहते हैं इज्जत एहतराम की खातिर ऐवान ने फैसला किया, मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन चुना। तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वादा करती है, अगर इस ऐवान को मजबूत करना चाहें हम आपको गैर मशरूत सपोर्ट देंगे। ये पाकिस्तान की पॉलिसी का मरकज़ होना चाहिए, एक दूसरे को बुरा भला कहने से काम नहीं करेगा। मुल्क मुश्किल में है, पाकिस्तान मुजाहिरों अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो फिर 8 फरवरी की कॉल तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने दी हुई है। की है जी, ये भी बताएंगे। आप जब भी अवाम की फलाह की बात करेंगे, हमारे वोट आपके साथ हैं। हम एक दूसरे को निस्फ सदी से जानते हैं, लटरम पटरम। मैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ। हम पिकने वाले लोग नहीं हैं, मैंने आज तक किसी हलफ को नहीं तोड़ा। मैं स्पीकर अयाज को मिलूंगा, बोलने दे लोगों को कि हम किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। आए जो गलतियाँ की हैं वो उनसे तौबा करें। साथ बिस्ती भी फरमाई। उन्होंने कहा जनाबे वाला, हमारे मुल्क के साथ वेनेजुएला से पहले ही ये हो गया था। 2 हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने हमारे सॉवरेनिटी के पड़खच्चे उड़ा दिए। ये ऐवान इमरान खान का है, ये उन्होंने कुर्सी पे बैठने से पहले बोला। साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह भी बोला कि भाई मेरे मुल्क का आर्मी चीफ है, अगर वो हलफ पे के तहत काम करेगा तो मैं उसके हाथ चूमूंगा। अब अचकज़ई साहब क्लियरली वही कर रहे हैं जिसके लिए वो आए थे। बातचीत के दरवाजे खोल रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं। देखते हैं अब ये स्पेस कितनी बना पाते हैं, कितनी नहीं बना पाते हैं। फिलहाल तो तहरीक इंसाफ वाले परेशान है, वो कह रहे हैं तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं इसको कैसे रीड कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि अचकज़ई साहब फरमा रहे हैं कि जनाब वाला, हुजूर वाला, ना करो, ना उस रास्ते पे चलो कि हमें कोई तहरीकें चलानी पड़े। इस टाइम ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता ये तहरीकें, इन तहरीकों से जान छुड़ानी पड़ेगी। हमें मिलकर बैठकर बात करके कोई रास्ता निकाल लेते हैं। दूसरी जानिब एक एंकर साहब हैं, उन्होंने एक वीलॉग किया। उन्होंने कहा जी चस्केबाज लोग हैं, दूसरों की शादियों में झांकते हैं, दीवारें फैलाते हैं, अगर इनवाइटेड नहीं है तो बात क्यों करते हैं। ये वही एंकर हैं जो इमरान खान की इद्दत के ऊपर गुफ्तगू फरमाते हैं। ये वो एंकर हैं जिन्होंने एक प्रोग्राम किया था कि लोगों की अम्मियों के जो क्रश हुए हैं वो इमरान खान है। ये वो ठट्ठे लगा रहा था उस टाइम पे, बेगैरती की इसकी इंतहा कोई नहीं है। वो साहब हैं जिनके अपने सगे भतीजों के बकौल उनके यानी अपने बड़े भाई का कातिल है, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। मैंने इस पर पहले भी वीलॉग किया था। मैं एंकर का नाम नहीं लेना चाहता, लानत भेजें नाम लेने पर, लेकिन किस किस नस्ल के मुनाफिक सहाफ़ी बनकर पाकिस्तान में बैठे हैं ये ज़रूर आप देखें, ये ज़रूर जानने की कोशिश, ज़रा समझने की कोशिश करें कि हमारे मुल्क में सहाफ़त क्यों खुडे लाइन लगी हुई है, क्यों इसका बेड़ा गर्क हुआ, क्यों सहाफ़ियों की कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। ये इस जैसे टुच्चों की वजह से है। ये टुच्चा, ये जलील आदमी आज भाषण देता है कि अदील राजा ने या किसी ने शादी पे बात की तो की क्यों। भाई क्यों ना बात करे, तू मामा लग रहे हैं या तू शरीफ खानदान का चौकीदार लग गया था या तू उन्होंने नाई है। एक गल समझा देना, तेनू बड़िया दुख हो रहा है, शरीफ खानदान से गल हो रही। भाई जो शादी की फोटोआं रिलीज करे उन्हें तकलीफ नहीं, तेनू की तकलीफ है कुछ या लोग बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे। वहां पर मैं गया हुआ था, मेरी फूफी गई हुई थी, शादी की तस्वीरें वो लोग रिलीज कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा ना। जो वहां पर गेम है वही रिलीज कर रहे हैं, एचडी फोटो में बनी हुई पोज के साथ स्लो मो एडिट हुए हुए वो लोग रिलीज कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं रिलीज।
मरीम नवाज की बेटी एपी पहन के खड़ी है रॉयल ओक 18 mm की पिंक गोल्ड में। ये मेरा ख्याल है 6 करोड़ प्लस की घड़ी है, वो दिखा रही है, लोग बात कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा होता है। ये वायद हमें इधर मॉरलिटी के लेक्चर देने के लिए बेशर्म आ गया है। कोई इमरान खान की बारी होती है, इसकी थूके ज़मीन पर लटक रही होती है, दंदियाँ इसकी गंदी पीली निकल रही होती हैं। कोई कमाल करते हैं, किस लेवल के मुनाफिक हम पे मुसलत किए गए हैं इस मीडिया में, अल्लाह माफ़ करे। इसीलिए बेड़ा गर्क हो गया सारे चैनलों का, क्या कह सकते हैं। खैर, तो जनाब वाला वो शादी से मुझे याद आया, शादी में जनाब फड्डों की इतलाएँ पहुंची है, बड़े दिलचस्प फड्डे चल रहे हैं। फड्डे जनाब वाला नंबर ले जाने के चल रहे हैं। एक साहिबा बहुत मशहूर हो गई, एक सखी, देखिए 5 सखियाँ थी ना जो शादी को डोमिनेट कर रही थी। एक सखी सबसे आगे बाजी ले गई, वो मरीम नवाज से भी आगे निकल गई, सबसे ज़्यादा डिस्कस ही हुई। उन्होंने फिर क्या किया उन्होंने फिर जनाबे वाला उन्होंने देखा कि मेहंदी वाले दिन ही से मैं छा चुकी। उन्होंने अगले दिन ना सारे एंकर्स को, चैनल ओनर्स को व्हाट्सएप की कि मरीम नवाज़ की तस्वीर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कुछ वीडियोस कि प्लीज़ रन दीज इमेजेस। उन्होंने सारों को बताया कि जी ये फ़ोटोएँ चलाएँ, ये वाली फ़ोटोएँ चलाएँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने उन्होंने कहा ये फ़ोटोएँ चलाएँ। ऐसे में मेरी प्यारी दोस्त अज़मा बुखारी साहिबा, वो कैसे पीछे रह सकती थी। आपको पता है उनकी तो ज़बान ही बड़ी चलती है, फिट किस्म की ज़बान है उनकी, लिंग्विस्टिक स्किल्स उनके जो है माशाल्लाह एक्सीलेंटो हैं। उन्होंने डीजीपीआर से जारी करवाई एक फ़ोटो कि ये फ़ोटो ज़रा चलाएं जी। फ़ोटो क्या थी हुजूरे वाला? फ़ोटो थी अज़मा बुखारी की अपनी, खूबसूरत प्यारी सी फ़ोटो कि ये फ़ोटो जो है जनाब हम मेरी ये भी आप ऑनर करें। वो पीछे वो उनको लेफ्ट आउट फील किया उनने कि सारी तवज्जो तो मरीम औरंगज़ेब, शो स्टॉपर इज़ मरीम औरंगज़ेब। अगर आप ऑनेस्टली आप देखें तो शो स्टॉपर इज़ मरीम औरंगज़ेब जो ट्रांसफॉर्मेशन है आज। बल्कि एक रिपोर्टर है एहसन वाहिद, उन्होंने मरीम औरंगज़ेब की मम्मी से सवाल भी किया। उन्होंने कहा जी क्या करवाया? उन्होंने कहा जी लोग कह रहे हैं ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन नहीं कराया, ये सिर्फ चाय और कॉफ़ी पीती थी, डाइटिंग कर करके 6 महीने भी हाल हो गए। नहीं होंगे इस तरह का हाल आंटी जी, नासा दी हियत तो नहीं बदल सकती ना, ठोडियाँ भी नहीं बदल जाती। लेकिन खैर आप कहती है तो हम मान लें। शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी नाइस, वेरी गॉर्जियस लग रही थी वो, बड़ी गॉर्जियस लग रही थी। तो ये जनाब ये भी चलता रहा है पीछे, लोगों को तस्वीरें व्हाट्सएप की गई। सिर्फ यही नहीं, बाकी 2 सहेलियों ने भी इसमें कब नहीं डाला कि हम भी बड़े सोहने लग रहे थे और हम भी इसके साथ खड़े थे। उन्होंने भी ट्वीट करवाया कि ए भी छिको जरा इंस्टाग्राम पर पोस्टां ला दो। खैर आखिर में जनाबे वाला जैसे जैसे सुहेल अफरीदी साहब एक्शन में आ रहे हैं, वैसे वैसे आपने चंद दिन पहले देखा उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। एक साहब आते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं ये कि जनाब ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये सुहेल अफरीदी की मर्ज़ी से हो रहा है। ये सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। उसके बाद एक दूसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो दूसरा इल्ज़ाम क्या था? वो दूसरा इल्ज़ाम ये था कि जनाबे वाला जो पेशावर में पीटीआई के कारकुन पे अटैक हुआ है ये मर्ज़ी से हुआ है। इसके बाद फिर शेर अफजल मरवत साहब अचानक ही एक्शन में आते हैं। शेर अफजल मरवत साहब जिस टाइम एक्शन में आते हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी तकरीबन यही बातें करते हैं सारी की सारी कि सुहेल अफरीदी ये, सुहेल अफरीदी वो, सुहेल अफरीदी इस तरह, सुहेल अफरीदी इस तरह, इमरान खान के तो मशहूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं चैलेंज करता हूँ मेरे साथ शफीउल्लाह जान आके बैठ जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। खुरा किधर जा रहा है? अब जो साहब जिन्होंने कैंपेन ये शुरू की वो हैं जनाब मिस्टर सुपारी है, कोई एक लाची सोम सुपारी वाले पान है वो, उन्होंने ये पहली शुरू की जनाब ट्वीटें, वहाँ से ट्वीटें करना शुरू हुए, उन्होंने बनाया। फिर सुपारी साहब के साथ गैंग था पूरा, ये पेड लोग हैं, इन्होंने ट्वीटें की। फिर उसके बाद इसी गैंग के एक साहब आए जिनका नाम है शेर अफजल मरवत साहब। फिर उन्होंने अटैक मार दिया हुजूर वाला अल्लाह के हुक्म से सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर। ऐसे टाइम पे जब तहरीक इंसाफ एक मूवमेंट लॉन्च करना शुरू हो गई, तहरीक इंसाफ के अंदर से ही बड़े सारे लोग सवालात उठा रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक जो सुपारी साहब हैं ये गंडापुर साहब के लिए काम करते हैं, गंडापुर साहब के भाई के पेड़ है ये, और शेर अफजल मरवत साहब भी गंडापुर साहब के काफ़ी क्लोज हैं। तो आगे हिसाब किताब आप खुद लगा लीजिए कि सुहेल अफरीदी पे कौन हमले कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। तहरीक इंसाफ की अंदर की घटिया लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो बाहर कुछ होगा, इसके अलावा क्या कह सकते हैं इस टाइम फ़िलहाल। तो खैर मुझे इजाज़त दीजिए, छोटा वीलॉग ज़रा अच्छा वीलॉग होता है, सेहत अच्छी रहती है, तो आप इन्जॉय कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।